वालेकुम दोस्तों, सर्वे मेंटोर वकास के चैनल पे आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सोकिया की टोटल स्टेशन जो है CX105 उसमें किस तरह आप रिसेक्शन कर सकते हो। रिसेक्शन मतलब कोई भी आपके पास दो कंट्रोल पॉइंट हैं तो उनकी मदद से आप अपने इंस्ट्रूमेंट को बगैर किसी पॉइंट के ऊपर सेट करने के आप किस तरह अपने इंस्ट्रूमेंट की जो है ना वो सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी आपके पास दो कंट्रोल पॉइंट हैं, आपने किसी कंट्रोल पॉइंट के ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को नहीं सेट करना। जिस तरह मतलब लाइका की ज़बान में लाइका का टोटल स्टेशन जो है आपको पता होगा, उसमें फ्री स्टेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वही फंक्शन जो है वो सोकिया में रिसेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बारे में आज हम मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह आप अपना इंस्ट्रूमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक बआसानी पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल पे लाइका के मतलब बनाई हुई हैं। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सोकिया का ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको पूरा मुकम्मल तौर पर आप लोगों के साथ एक्सप्लोर कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। शुरू करते हैं रिसेक्शन। ठीक है, तो रिसेक्शन के लिए सबसे पहले आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेना है, कहीं भी डिलीट उसका सेट कर लेना है और कोशिश करनी है कि जिन दो पॉइंट्स को आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिन दो पॉइंट्स की मदद से आप रिसेक्शन कर रहे हो अपने इंस्ट्रूमेंट को, कोशिश करनी है कि आपका उन दोनों पॉइंटों के दरमियान जो है वो एंगल बराबर हो। मतलब दोनों कोशिश करें, दो पॉइंट जो है उन दोनों के दरमियान में इंस्ट्रूमेंट सेट करें। दरमियान में सेट करने से मुराद ये नहीं है कि उसी लाइन में, जिस लाइन में आपके दो पॉइंट है उसी लाइन में आप अपने इंस्ट्रूमेंट को भी दरमियान में सेट कर लें, तो उस तरह आपका 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, जो कि रिसेक्शन के लिए सही नहीं होता। कोशिश करें 90 डिग्री या 45 डिग्री से ऊपर ऊपर आपका एंगल बने आपके दोनों पॉइंटों से आपके इंस्ट्रूमेंट तक। ठीक है, तो हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कोऑर्डिनेट के अंदर। कोऑर्डिनेट में ये ओरिएंटेशन है, ऑक्यूपाई ओरिएंटेशन, इसमें इंटर करेंगे। इसमें जो ही हमने इंटर किया तो ये F4 वाला बटन जो है इसके ऊपर ये देखें, ये रिसेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम इंटर करेंगे। इसमें इंटर करने के बाद आपके सामने ये तीन ऑप्शन आ गए। आप सिर्फ एलिवेशन जो है उससे रिसेक्शन करना चाहते हैं या ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन जो है उसकी मदद, तीनों चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं। हम ENZ जो है उसमें इंटर कर देते हैं। जो ही हम इंटर करेंगे तो आपका इंस्ट्रूमेंट, ये देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रिसेक्शन फर्स्ट पॉइंट। आपका इंस्ट्रूमेंट आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि पहला पॉइंट जो है उसको रिसेक्शन करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने पहला पॉइंट जो है उसको मेजर करेंगे। सबसे पहले आपने अपने प्रिज्म को फोकस कर लेना है, टारगेट को। ठीक है, टारगेट को सही लाइन ऑफ कॉलिमेशन मिलाने के बाद आपने क्या करना है, मेजर का बटन दबाना है। ठीक है, यूं ही आपने मेजर का बटन दबाएंगे, ठीक है, तो ये सामने आपके ये यस और नो का ऑप्शन आ जाएगा। आपका इंस्ट्रूमेंट आपसे राड की हाइट मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने HR, ये HR लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपने जो प्रिज्म है उसकी हाइट देनी है। ठीक है, तो हम चूंकि नॉन प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं तो नॉन प्रिज्म के लिए ज़ीरो ही हाइट होती है। अगर आप जो सा मिनी प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं या पोल यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो भी आपकी हाइट होगी वो आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। हमारी हाइट 0 है, हम नॉन प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं तो हम 0 पे लिख के यस कर देंगे। ठीक है, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस बता रहा है, कितने डिस्टेंस पे आपने रीडिंग पड़ी है। वर्टिकल एंगल बता रहा है, हॉरिजेंटल एंगल बता रहा है, नीचे राड हाइट। ठीक है, राड की हाइट लिखने के बाद हमने यस कर दिया। ठीक है, अब ये आपको कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट की डिटेल्स दें, जो जिस पॉइंट पे आपने अभी मेजरमेंट की है, आपने मेजर किया है, उसके कोऑर्डिनेट दें मुझे। तो अब हम जो है वो अपने फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ जी। तो हमने अपने फर्स्ट पॉइंट का डाटा एंटर कर दिया, ईस्टिंग भी, नॉर्थिंग भी और लेवल भी। ठीक है, और राड की हाइट भी। राड की हाइट यहाँ पे आपसे ये दोबारा मांग रहा है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब कंफर्मेशन कर रहा है कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, ये सारी डिटेल देने के बाद हमने क्या करना है, F2 के ऊपर ये नेक्स्ट का बटन है। ठीक है, हम नेक्स्ट कर देंगे। जो ही हम नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें आपका इंस्ट्रूमेंट ये आपको सेकंड पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है। इंस्ट्रूमेंट कह रहा है कि दूसरा पॉइंट जो है उसको मेजर करें, फोकस करें। तो हम क्या करेंगे, हम अपने दूसरे पॉइंट को फोकस करेंगे।
अपने दूसरे पॉइंट को फोकस कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह टारगेट जो है उसकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन इंस्ट्रूमेंट की जो है उसके साथ मिला लेनी है, ठीक है। जो ही आप फोकसिंग मुकम्मल कर लेंगे तो आपने वही पहले वाले पॉइंट की तरह आपने F4 के ऊपर मैयर लिखा हुआ है, मैयर करना है, ठीक है। जैसे ही आप मैयर करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह का रिजल्ट देगा। रिसेक्शन सेकंड पॉइंट नीचे डिटेल दे रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे आपने पॉइंट पड़ा है, वर्टिकल एंगल क्या था, हॉरिजॉन्टल एंगल क्या था, हाइट ऑफ रॉड क्या थी, ज़ीरो थी हमारी, हमने नॉन प्रिज्म करके पढ़ा है, ठीक है। हम ज़ीरो कर देंगे। और अगर आपने कोई प्रिज्म वगैरह यूज़ किया उसकी जो भी हाइट हो तो आप यहाँ पे लिख के यस कर देना है। F4 के ऊपर यस लिखा हुआ है, आपने F4 का बटन दबा देना है। यूँ ही आप यस करेंगे तो आपके सामने ये वही पहले वाले पॉइंट की तरह ये सेकंड पॉइंट की डिटेल्स भी मांग रहा है, उसके ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और हाइट ऑफ रॉड जो है वो दोबारा कंफर्म कर रहा है। तो हम अभी अपने दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इंटर कर जी, तो हमने अपने दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वगैरह इंटर कर दिए हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो कोऑर्डिनेट इंटर करने के बाद अगर आपने कोई तीसरा पॉइंट भी पढ़ना है रिसेक्शन में, आप अपने 2 से ज़्यादा पॉइंटों को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जितने ज़्यादा पॉइंट यूज़ करेंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा देगा, ठीक है। तो हम चूँकि 2 पॉइंटों की मदद से ये रिसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंटों के पढ़ने के बाद डाटा एंटर करने के बाद हम ये F4 के ऊपर कैलकुलेट लिखा हुआ है, कैलकुलेट का बटन दबाएँगे। अगर हमने कोई तीसरा पॉइंट पढ़ना है तो हम F3 के ऊपर नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम चूँकि 2 पॉइंटों के बाद ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम F4 का बटन दबाएँगे। यूँ ही हम कैलकुलेट का बटन दबाएँगे तो ये सामने आपको ये कोऑर्डिनेट शो कर रहा है इंस्ट्रूमेंट। ये कौन से कोऑर्डिनेट हैं? ये वो कोऑर्डिनेट हैं जो इंस्ट्रूमेंट ने आपके उन 2 पॉइंटों को रेफ़रेंस लेके जिनकी आपने रिसेक्शन की है। 2 पॉइंटों को रेफ़रेंस लेके जो उनकी मदद से इसने जो अपने ओरिएंटेशन के कोऑर्डिनेट बनाए हैं, कैलकुलेट किए हैं, ये वो वाले कोऑर्डिनेट शो कर रहा है आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर रिजल्ट देखना हो तो आप F1 का बटन दबाएंगे, आपके सामने ये रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। हम रिजल्ट देखते हैं। ये हमारा रिजल्ट आया है जी। ईस्टिंग में ये 6 मिली का हमारा फ़र्क आया है फर्स्ट पॉइंट में, नॉर्थिंग में 2 मिली का, ठीक है। सेकंड पॉइंट में 10 मिली का है ईस्टिंग में और नॉर्थिंग में 1 मिली का है। तो हमने चूँकि आप लोगों को समझाने के लिए रफली तौर पे एक प्रैक्टिस करने के लिए हमने वीडियो बनाने के लिए सेक्शन की है, ज़्यादा हमने एक्यूरेसी को फोकस नहीं किया, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा फ़र्क शो कर रहा है। मेन हमारा मकसद था आप लोगों को समझाना, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे फ़र्ज़ किया कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है, तो आप चाह रहे हैं दोबारा किसी भी पॉइंट को दोबारा मैयर करना चाहते हैं या रीकैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर रीकैलकुलेट करना है तो आप F2 का बटन दबाएँगे, अगर रीमैयर करना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट को दोबारा मैयर करना चाहते हैं, तो मिसाल के तौर पे फर्स्ट पॉइंट को रीमेजर करना चाहते हैं तो फर्स्ट पे आपने रीमेजर कर देना है। अगर सेकंड पॉइंट को करना चाहते हैं तो आप नीचे सेकंड पॉइंट पे आएंगे, ठीक है, एरो की मदद से, तो रीमेजर का बटन दबा देंगे, ठीक है। हम चूंकि ना रीमेजर करना चाहते हैं ना ही रिकैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम एस्केप का बटन दबा देंगे। ये एस्केप का F1 के बटन के नीचे एस्केप का बटन होता है, ठीक है। इसको हम दबाएंगे, वापस आ गए हम वही ओरिएंटेशन वाले जो कोऑर्डिनेट शो कर रहा था उस पे, तो इसको हम ओके कर देंगे। हमें चूंकि ये रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है, हम इसको मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं समझते तो हम ओके कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे मार्जिन के अंदर अंदर है। तो F4 की मदद से हम ओके कर देंगे, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट जो है ये आपको दोबारा फिर अपनी तसल्ली करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए कह रहा है कि सेट एज मिथ, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट आपको कह रहा है कि अब मुझे सेट करना चाहते हैं या नहीं, यस या नो। हम यस का बटन दबा देंगे, ठीक है। यूं ही यस का बटन दबा देंगे, ये देखें ये वही ओरिएंटेशन वाले कोऑर्डिनेट दोबारा आपको शो कर रहा है, ठीक है। ये आपको कंफर्म कर रहा है कि मैं ये वाले कोऑर्डिनेट जो हैं इनको अपनी ओरिएंटेशन में फील्ड सेव कर लूँ या नहीं, ठीक है। तो हम अगर हमने अपने जो है ना कंट्रोल पॉइंट इंस्ट्रूमेंट के नीचे भी अगर कोई कंट्रोल पॉइंट लगाना हो तो हम यहाँ पे उस पॉइंट से लेके अपने इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक हाइट दे देंगे। जो ही हम हाइट देंगे ये देखें ये आपका ऊपर जो लेवल है इसको चेंज कर देगा। हम हाइट देते हैं इंस्ट्रूमेंट की 0.5, ठीक है, ये देखें ये लेवल चेंज कर देगा जो ही हम इसको हाइट देंगे। ये हम जब इसको हाइट देंगे HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये हाइट देने के बाद हम ओके करेंगे तो ये अपने कोऑर्डिनेट में जो है लेवल जो है इंस्ट्रूमेंट का ओरिएंटेशन का ये इसको चेंज कर देगा। हम हाइट नहीं देना चाहते, हम ज़ीरो रखना चाहते हैं, ज़ीरो रख के हमने ओके कर देना है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट जो है
टोटल स्टेशन सोकिया का CX105 कम्प्लीटली तौर पे रिसेक्शन इसकी मुकम्मल हो चुकी है। अब आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये सिंपल सा एक तरीका था सोकिया की CX105 जो है उसमें रिसेक्शन करने का। बहुत ही आसान तरीका होता है और रिसेक्शन जो है ना वो बहुत ही अच्छी चीज़ है सर्वेयर के लिए, खास करके उस जगह के लिए जहाँ पे सर्वेयर्स जो हैं वो अपने कंट्रोल पॉइंट्स जो ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि रिसेक्शन वैसे भी जो है ना वो ठीक होती है, बजाय इसके कि बंदा बार बार कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं उनको शिफ्ट करता रहे। उसमें आपकी एक तो एक्यूरेसी भी बहुत डिस्टर्ब होती है, बार बार जितनी ज़्यादा आप पॉइंट शिफ्ट करते जाएंगे उतना आपका वो ट्रैवर्स का एरर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सर्वेयर को कोशिश करनी चाहिए कि रिसेक्शन के ज़रिए ही अपना जो है ना वो काम करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, जो कि CX105 से रिलेटेड ही होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।